देश की पहली ग्लैमर गर्ल थीं बेगम पारा। एक्ट्रेस का फोटो जेब में रख जंग लड़ते थे अमेरिकी सैनिक। पर अफसोस की मुख्य अदाकारा बनने की चाहत में सिर्फ सेक्स सिंबल बनकर रह गई। कई अभिनेत्रियां जो स्टार और मुख्य नायिका बनने का सपना देखती हैं, वे इंडस्ट्री में आइटम नंबर या कामुक छवि तक ही सीमित रह जाती हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री जो बॉलीवुड की असली सेक्स सिंबल थी, कभी टॉप की हीरोइन नहीं बन पाई। जिस अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं, उसने 17 साल की उम्र में काम करना शुरू किया और अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गई। हालांकि भारत का पहला बोल्ड फोटोशूट देने के बाद उसका करियर ढलान पर आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि बेगम पारा हैं। बेगम पारा का जन्म झेलम, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और उस समय के बीकानेर रियासत के मुख्य न्यायाधीश मियां एहसानुल हक के घर हुआ था। उन्हें किशोरावस्था में ही फिल्मों से प्यार हो गया था। बेगम पारा का असली नाम जुबैदा उल हक था, लेकिन फिल्मों में कदम रखने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया और बेगम पारा बन गईं। बेगम ने सोहनी महिवाल, नील कमल और लैला मजनू जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाई। लोग अभिनेत्री के इतने दीवाने हो गए थे कि सुबह सुबह उनके घर के सामने आकर खड़े हो जाते थे, जिससे बेगम पारा की एक झलक पा सकें। इसके बाद अभिनेत्री के बोल्ड फोटोशूट ने फिल्म इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया और उनकी चर्चा फिल्म इंडस्ट्री सहित पूरे देश भर में होने लगी। 1951 के मशहूर फोटोग्राफर जेम्स बुर्के ने लाइफ मैगजीन के लिए अभिनेत्री बेगम पारा का ग्लैमरस फोटोशूट किया। तस्वीर में बेगम सफ़ेद साड़ी के साथ डीप क्लीवेज ब्लाउज पहने हुए और एक हाथ में सिगरेट लिए दिखीं और उनके मुंह से धुआं निकल रहा था। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड की पहली ग्लैमर गर्ल के नाम से नवाजा गया और वह इसी नाम से मशहूर हो गईं। इसकी वजह यह थी कि उस दौर में महिला या अभिनेत्री को संस्कारी रूप में देखा जाता था, लेकिन बेगम पारा ने जो बोल्ड लुक दिखाया, उसने हर किसी को चौंका दिया। अभिनेत्री बेगम पारा की अदाकारी और बोल्ड फोटोशूट का जादू सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब चला। उस दौर में अभिनेत्री की खूबसूरती का खुमार सैनिकों पर भी चढ़ा था। कहा जाता है कि अमेरिकी सैनिक अपनी जेब में बेगम पारा का फोटो रखकर जंग लड़ने जाते थे। दरअसल जेम्स बर्क ने अभिनेत्री बेगम पारा का फोटोशूट इतने आकर्षक पॉज में क्लिक किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया के सैनिकों के बीच वह नंबर 1 पिन-अप गर्ल बन गईं। मात्र 17 साल की उम्र में बेगम पारा ने फिल्म चाँद से बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार शुरुआत की। फिल्म इतनी सफल रही कि उन्हें 1500 रुपये प्रति माह मिलने लगे। इसके तुरंत बाद बेगम पारा की ननद ने उपन्यास पिगमेलियन पर आधारित फिल्म छमिया बनाई, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म भी बहुत सफल रही और इसके बाद पारा ने कई फिल्में साइन कीं। उन्होंने सोहनी महिवाल, जंजीर, ईश्वरलाल, राज कपूर के साथ नीलकमल, नरगिस के साथ मेहंदी, भारत भूषण के साथ सुहाग रात जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि अपनी विवादास्पद छवि के कारण वह खुद को एक शीर्ष नायिका के रूप में स्थापित नहीं कर पाईं। अभिनेत्री ने दिलीप कुमार के भाई नासिर खान से शादी की और उनके 3 बच्चे लुबना, नादिर और अभिनेता अयूब खान थे। हालांकि अपने पति की मृत्यु के बाद वह 1975 में अपने परिवार के पास पाकिस्तान चली गई। बेगम का निधन 2008 में 82 साल की उम्र में उनके वर्सोवा स्थित आवास पर हुआ था। वह अभिनेता अयूब खान की मां थीं, जो माधुरी दीक्षित के साथ मृत्युदंड में मुख्य भूमिका निभाने के बावजूद बॉलीवुड में मुख्य नायक नहीं बन पाए। बेगम पारा ने पाकिस्तानी नागरिकता अपना ली थी, लेकिन वहां के माहौल में ढल न पाने के कारण वे भारत लौट आईं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में खुलेआम धूम्रपान करने और व्हिस्की का गिलास साथ ले जाने के लिए जानी जाने वाली बेगम बीते ज़माने की उन नायिकाओं पर हंसती थीं जो शराब का आनंद तो लेती थीं, लेकिन रम और व्हिस्की के गिलासों के ऊपर कोल्ड ड्रिंक का गिलास छुपा लेती थीं। बेगम पारा जब व्हीलचेयर पर थीं, अपने अंतिम वर्षों में संजय लीला भंसाली द्वारा सोनम कपूर की दादी का किरदार निभाने के लिए राजी की गईं। बीते ज़माने के फिल्म लेखकों के अनुसार बेगम को समलैंगिकता को लेकर कोई नैतिक झिझक नहीं थी और यह अनुमान लगाया जाता है कि 1.5 इश्किया में माधुरी दीक्षित का नाम बेगम पारा इसलिए रखा गया था क्योंकि इस फिल्म में माधुरी और हुमा कुरैशी के बीच एक गुप्त रिश्ते को दिखाया गया था।
जो भी हो, बेगम को बॉलीवुड के इतिहास में पहली महिला के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने एक खूबसूरत बोल्ड अदाकारा बनने का साहस किया।